वेलकम टू स्ट्रॉन्ग डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। इन सीटों पर उन ईवीएम मशीनों के जरिए चुनाव कराया जाएगा जिनमें वीवीपैट लगे हुए होंगे, यानी वो पेपर जिससे वोट डालने वाले को पता चलता है कि उसका वोट किसे गया है। उधर इस मामले की जांच करने पहुंची चुनाव आयोग की टीम ने भी मशीन में खराबी पाई है। हालांकि इस विवाद ने एक बार फिर से ईवीएम के इस्तेमाल को लेकर चल रही बहस को हवा दे दी है। उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजे के तुरंत बाद बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने ईवीएम की भूमिका पर सवाल उठाए थे। हालांकि जब आरोप लगे तब चुनाव आयोग ने इन मांगों पर ज़्यादा कुछ नहीं कहा था। भारतीय जनता पार्टी ने भी यूपी समेत 4 राज्यों में सरकार बनाने के जश्न के बीच इसे विरोधी दलों की हताशा बताया था। संसद में सरकार की ओर से केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, जब आप चुनाव जीतते हैं तब ईवीएम की मशीन सही होती है और हारने पर आपको लगता है कि मशीन के साथ छेड़छाड़ की गई है। रविशंकर प्रसाद ने ये भी कहा कि 2006 में चुनाव आयोग ने जब ईवीएम के इस्तेमाल पर सभी पार्टियों की बैठक बुलाई थी तो किसी ने इसका विरोध नहीं किया था। वैसे उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में केवल 20 सीटों पर वीवीपैट वाली ईवीएम के जरिए मतदान हुआ था। बाकी जगहों पर उन मशीनों का इस्तेमाल हुआ था जिसमें ये नहीं पता नहीं लग सकता है कि किसने किसको वोट दिया था। इसकी उपयोगिता सार्वदेशिक है, चाहे वह गृहस्थ हो, चाहे गरीब, अमीर, व्यापारी, धार्मिक हो, योग, शास्त्र, शिक्षा, सभी के जीवन में व्यक्तित्व को शक्तिशाली बनाता है। योग शास्त्र से व्यक्तिगत विकास में व्यक्ति को मदद मिलती है। मानसिक और आध्यात्मिक शिक्षा का योग उसे नहीं सताता है। यह जान लेना हमारे लिए आवश्यक कर्तव्य क्या है। यदि मुझे कोई भी काम करना है तो पहले मुझे जानना होगा कि उसमें मेरा कर्तव्य क्या है, चाहे वह शिक्षा ही क्यों न हो। शिक्षा ही हमें हमारे कर्तव्य का बोध कराती है और हमारे व्यक्तित्व पर एक अच्छी छाप छोड़ती है। विभिन्न जातियों में, विभिन्न देशों में इस कर्तव्य के संबंध में विभिन्न धारणा है। एक मुसलमान व्यक्ति कहता है, जो कुछ मेरा कुरान शरीफ में लिखा है वही मेरा कर्तव्य है। इसी प्रकार एक हिंदू के कहता है कि जो कुछ मेरे वेदों में लिखा है वही मेरा कर्तव्य है। एक ईसाई की दृष्टि में उसकी बाइबल में जो लिखा है वही उसका कर्तव्य है। इससे हमें यह स्पष्ट हो गया कि शिक्षा हमें हमारे
कर्तव्यों का बोध कराती है। इस प्रकार से हमारी सोच है कि केवल ब्रह्म कार्यों के आधार पर कर्तव्यों की व्याख्या करना नितांत असंभव है, लेकिन हम हमारी शिक्षा को हमारे कर्तव्य में शामिल करें तो इसकी एक असंतरिक दृष्टिकोण से कर्तव्यों की व्याख्या और शिक्षा की व्याख्या हो सकती है। स्टॉप।